हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो मेरा क्या p/q के रूप में ना डिनोट किया, इसको डिनोट नहीं किया सकता, उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सिंपल सा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बेस आपके पेपर में यानी बोर्ड के पेपर में एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन क्या कोई न कोई क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं प्रयास करूंगा सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में बताने का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको पढ़ने के लिए यानी इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक थ्योरम की एक प्रमेय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चलिए हम आइए उस प्रमेय के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रमेय क्या कर रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जानते हैं क्या, प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटता है और 1 से डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 मेरा क्या है प्राइम नंबर, यानी इसको क्या ले सकते हैं 1 × 5 हो सकता है या 5 × 1, यानी ऐसा नंबर जो 1 से कटे और स्वयं से 1 से कटे और स्वयं से, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं करा यदि p a² को विभाजित करता है, यानी जो अभाज्य संख्या है किसी भी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो p यानी जो अभाज्य संख्या होगी a को भी विभाजित करेगा जहां एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी जो a मेरा क्या है पूर्णांक यानी इंटीजर मतलब क्या, इसे क्या बोलते हैं इंटीजर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू और 0, जैसे कि +2 -2 और ये 0। ये कोई मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और 0, तीनों को ऐड कर देते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर बन जाता है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है इंटीजर है। आगे मैं एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करता हूँ। इसे मैं मान लेते हैं p की वैल्यू क्या है 2 है, यानी मतलब क्या है 2 मेरा एक क्या है एक अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 मेरा क्या है खुद से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, तो इसे हमने क्या अभाज्य संख्या मान लिया। अब a बराबर मान लेते हैं क्या 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4 मेरा क्या धनात्मक पूर्णांक है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यदि हम देखें p जो है a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी p की वैल्यू 2 है और 4 का स्क्वायर यानी क्या 16। क्या 2 16 को डिवाइड कर सकता है? हाँ, क्या 2 16 को इजीली यानी आसानी से 2 16 को डिवाइड कर सकता है। इसी तरह क्या जो मेरा है p a को विभाजित करेगा, तो हाँ 2 क्या मेरा करेगा 2 4 को भी विभाजित कर सकता है। यदि हम मान लेते हैं, यदि मैंने यहाँ पे मान लिया क्या -4 मान लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी मेरा क्या 16 आएगा। ये 2 16 को भी डिवाइड कर सकता है और जो p है मेरा -4 को भी डिवाइड कर सकता है। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो एक अभाज्य संख्या होगी यानी प्राइम नंबर होगा वह मेरा क्या यदि किसी भी की नंबर के स्क्वायर यानी किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मेरा क्या करेगा उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रमेय से केवल इतना ही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी एक अप्राइम यानी अभाज्य संख्या है जो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह अभाज्य संख्या उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी प्रमेय की सहायता से चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है।
तो ऐसे थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक कंट्राडिक्शन आता है, यानी कि जैसे ये अपर में सिद्ध करना है तो मैं मान के चलूंगा कि ये पर में संख्या है, तो जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा सिद्ध करने के लिए तो वो क्या बनेगा, जो मैंने माना था वो मेरा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा मेरा क्या ये अपर में संख्या है। कहने का मतलब ये है कि हमको सिद्ध करना है क्या ये अपर में संख्या है, तो मैं इसे पहले मान के चलूंगा मेरा क्या ये परिमेय संख्या है। फिर मैं जब लास्ट में पहुंचूंगा सिद्ध करूंगा तो देखूंगा जो मैंने मान के चला था वो मेरा क्या है, गलत है, तो मेरा क्या प्रूफ करेगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना मैंने क्या माना कि √3 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √3 इक्वल p/q, क्योंकि मेरा परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, p/q के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, जहां मेरा जो pq एक सह अभाज्य ठीक है, यानी कि जहां मेरा पी और क्यू की वैल्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखते पहले क्या होता है, ठीक है, यानी कि सह अभाज्य संख्या, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। यानी कि को प्राइम नंबर जानते, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 है, मान लेते हैं 3 है, 2 और 3, 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं 2 प्राइम नंबर कैसे है, क्योंकि 2 मेरा क्या है, 2 जो मेरा है 1 से डिवाइड और 2 से डिवाइड है, और 3 मेरा क्या है, प्राइम नंबर 1 और 3 से, यानी कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित और 1 से, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिन संख्याओं में केवल कॉमन क्या है मेरा 1 हो, यानी कि क्या हो, दोनों नंबर में क्या मेरा 1 हो, तो उसे उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, सहअभाज्य संख्या। जैसे कि अगर इन दोनों में देखें तो मेरा क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, क्या है, सहअभाज्य संख्या। यानी कि जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 3 में भी 1 है, 5 में भी 1 है। जैसे मान लीजिए 7 हो गया, ये सब मेरे क्या है, आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक, यानी कि सहअभाज्य संख्या। मैं फिर से बताने प्रयास कर रहा हूँ कि सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें कॉमन केवल क्या हो, 1 हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस Q को ऊपर लाऊंगा, कहा लाऊंगा, इसके पास लाऊंगा, तो ये मेरा जाएगा √3Q इक्वल P हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये Q ऊपर आएगा तो √3Q इक्वल P हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो लिखिए क्या, दोनों पक्षों में वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तीन मेरा क्या जाएगा, √3Q का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर। √3Q का स्क्वायर यानी कि मेरा क्या आएगा, 3Q का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, 3Q का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर। इसे मैंने क्या मान लिया, इसे मैंने माना विकेशन 1, सॉरी
ये 3q का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर है, यानी कि अब देखिए, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये मेरा 3 है, क्या मेरा ये 3 मेरा क्या है, एक क्या है प्राइम नंबर है। यह 3 मेरा क्या करेगा, इस p स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः 3p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः 3p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो मैंने प्रमेय पढ़ा था, जस्ट प्रमेय पढ़ाया था, यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मेरा क्या करेगा, इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए प्रमेय द्वारा 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन 1, जो ये 3 है मेरा, इस p स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसलिए प्रमेय द्वारा 3 मेरा क्या है, p को भी विभाजित करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, और 8 मेरा क्या है, पूर्णांक है। 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, और 8 मेरा क्या है, पूर्णांक है। यदि मान लीजिए 2 इस 8 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, तो मेरा क्या, 2 इंटू 4 इक्वल तभी ना 8 आएगा। यानी कि जो यह 2 इस 8 को डिवाइड करेगा, कितनी बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में। इसी तरह यहाँ पे जो मेरा 3 है, जो यहाँ मेरा क्या है, 3 है, तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लीजिए ये 3 है और ये मेरा क्या है, p स्क्वायर है। ठीक है, सपोज कीजिए 3 और ये p स्क्वायर है, तो जब 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक नंबर आ रहा है यहाँ पे 4, तो इसी तरह एक नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्या मान लूंगा, माना p इक्वल टू 3c मान लेते हैं, जहां पे ये c मेरा क्या है, पूर्णांक है, लिख लेंगे, जहां c मेरा क्या है, पूर्णांक है। क्या है मेरा, जहां c मेरा क्या है, पूर्णांक, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, मेरा क्या है, 0 भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इस जो p इक्वल टू 3c, अब क्या है, p इक्वल टू 3c, अब यही p इक्वल टू 3c का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। आप लिखेंगे समीकरण 1 में p इक्वल टू 3c रखने पर, ठीक है, अब p इक्वल टू 3c को इसे समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण मेरा क्या है, 3q का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर। ठीक है, तो p का स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर इक्वल, इस p की वैल्यू कितनी है, 3c, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3q का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 3 को नीचे लाएंगे, यानी इस 3 को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो q स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। इस 3 से कट करेंगे, 3 बन जाए 3 जा 9, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल 3c का स्क्वायर, इसे क्या बोलेंगे, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर कि मेरा ये 3 क्या है, 3 जो मेरा है, फिर पुनः मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे 3 है, यह 3 इस क्या करा, इस q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे,
अतः 3q² को विभाजित करेगा, यानी कि 3 जो मेरा क्या है q² को विभाजित करेगा। इसलिए प्रमेय से 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, P इक्वल टू 3C था। अब P इक्वल टू 3C को समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में क्या था, 3q² इक्वल p², यानी 3q², इस p के स्थान पर 3C रखा, तो 3C के समय क्या 9C² रहेगा। अब ये 3 नीचे आएगा इस 9C के, यानी कि हर डिनोमिनेटर के पास आएगा, तो इधर बचेगा q² इक्वल 9C² इस 3 से इस 9 को कट करेंगे तो 3 बन जा 3 3 जा 9, यानी कि q² इक्वल मेरा क्या जाएगा 3C²। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये 3 है मेरा क्या है किस q² को विभाजित करेगा, तो इसलिए प्रमेय से भी हम ये बोल सकते हैं कि ये 3 मेरा क्या q को भी विभाजित करेगा। अतः यानी कि 3q को विभाजित करेगा। अतः मैं पीछे देख चुका हूं कि 3 क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है, इसलिए बोल सकते हैं अतः p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यानी कि क्या, यानी कि दोनों क्या P और Q दोनों मेरे क्या हो रहे हैं 3 से विभाजित हो रहे हैं। यानी कि मैंने क्या माना था वहां पे माना था कि जो P और Q मेरे क्या है को प्राइम नंबर है। क्या है मेरे को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर में केवल क्या कॉमन होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा 3। इसलिए यह हमारी विरोधा त्रुटि के कारण हुआ है। यानी कि जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या चाहिए था 1 होना चाहिए था। इसलिए जो मैंने माना वो मेरा क्या है गलत है, इसलिए इसे लिखेंगे क्या, इसलिए यह हमारी यह हमारी विरोधाभास त्रुटि के कारण हुआ है, जो कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमसे विरोधाभास त्रुटि क्या हुई है, हमसे त्रुटि यह हुई कि मैंने क्या माना √3 को एक क्या मान लिया है परिमेय संख्या। अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने
माना कि √3 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या में पी बाई क्यू के रूप में होता है। अब मैंने क्या किया था, मैंने 3 इस क्यू को ऊपर लाया था, तो पी उधर दोनों साइड स्क्वायर किया था, तो 3 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर हुआ था। अब मैं बोला था कि 3 इस पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अतः 3 मेरा क्या करेगा, पी को विभाजित करेगा। इसलिए मुझे 3 पी को विभाजित करेगा, तो मैंने पी बराबर मान लिया क्या, 3c। अब इसी पी की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो मेरे यहाँ पे क्या है, 3q का स्क्वायर इक्वल 9c का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 3 को नीचे लाएंगे तो 3 कट करेगा, 9 को यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू 3c। अब यहाँ पे ये 3 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए मेरा क्या, इसलिए प्रमेय से 3q को भी विभाजित करेगा। अतः हम बोल सकते हैं p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। अब मैंने स्टार्टिंग में माना था कि जो p और q में क्या है, कोपरिमेयी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कॉमन केवल क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसलिए यह हमारी विरोधाभास त्रुटि के कारण है कि जो मैंने माना था वो मेरा क्या गलत है। और मैंने गलत क्या माना था कि जो कि एक √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए मेरा क्या होगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस √5 और √7 को सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।